नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच। आज चर्चा करूँगा कि वास्तुशास्त्र जो है हमारा एक ऐसा अद्भुत उसको माना जाता है जो हमारे भवन, गृह निर्माण, पर्यावरण इत्यादि का जो सुंदरीकरण, ये सब चीजों का जो व्याख्यान होता है, ये हमारे वास्तुशास्त्र में ही इसका चयन किया गया है। अगर आप गृह निर्माण कर रहे हैं तो गृह निर्माण आपके लिए कितना लाभदायक है, कितना फलीभूत है। उस गृह में अगर आप वास कर रहे हैं, आप उसमें रह रहे हैं, तो आपके लिए कितना लाभप्रद है और कितना अनिष्टप्रद है। इस सब चीजों का वास्तु में जो है वर्णन आया है कि इस पर विचार करते हुए उस गृह में वास करने से हमको कितना लाभ की प्राप्ति हो रही है। मैं पूर्व वीडियो में बताया था कि आप अपने नाम के अनुसार शहर का वह दिशा चयन करें जो आपके लिए उत्तम फलीभूत हो, यानी कि आप अपने नाम के वर्ग के अनुसार वह दिशा तय करें कि जहां पर आप गृह निर्माण कर रहे हैं वो आपके लिए कितना लाभप्रद है। क्योंकि गृह निर्माण हमारे जीवन के लिए सबसे एक मूलाधार माना गया है। वास्तुशास्त्र हमारे गृह में या हमारे किसी भी निर्जन स्थान पे अगर पेड़ पौधा, पर्यावरण का कोई भी अगर चीज को हम जागृत करते हैं, उजागर करते हैं, वो हमारा वास्तुशास्त्र में ही आता है। हमारा वास्तुशास्त्र एक अद्वितीय प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से प्राचीन काल से चले हुए आ रहा ये हमारा ग्रंथ है। इस पर शोध ऐसे हमारे ऋषियों ने किया है कि जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम फलदायक प्राप्त हो। हम वास्तुशास्त्र का वह चीज लेकर के उपस्थित होता हूं जो आपके जीवन काल के लिए कितना लाभप्रद है और कितना आपके लिए अनिष्टप्रद है। मैंने पूर्व वीडियो में चर्चा किया था कि वर्गादि दिशा विचार आपका कौन से वर्ग से, आपका कौन से अक्षर से नाम है और कौन सी दिशा का आपको स्वामी उसको माना गया है। अगर वह दिशा में अपना गृह निर्माण यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए कितना लाभप्रद है। आइए आज हम उसी विषय पर चर्चा करते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं, मैं यह अनुमान भी करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, आप यथा शीघ्र जो है अपने गृह को, वास्तु को एक ऐसा अद्वितीय अनोखा चीज उपस्थित करके आप देंगे कि आपके जीवन में अनिष्ट योग का ही समापन हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में एक सुख, समृद्धि, यश प्राप्ति के लिए अपने वास्तु गृह को अगर बनाना चाहते हैं तो आप वास्तुशास्त्र पर विचार करके यह देखें कि आपका जो गृह निर्माण आपने किया है वो आपके लिए शहर से कौन सा दिशा में आपका गृह है जो आपके लिए कितना फलीभूत जो है प्राप्त कराता है। मैं यहाँ चर्चा करने के लिए जिस विषय पर उपस्थित हुआ हूँ वह विषय हमारा जो है अग्रादि 8 दिशाओं का विचार। आपका नाम जो है कौन से अक्षर से है, आप सर्वप्रथम अपना नाम देख लें और जानने के लिए उत्सुक रहें कि मैं जो विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो आज मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष इस विषय को लेकर के जो मैं आया हूं, ये आपके लिए एक बहुत अनुभवी एवं अनोखा चीज है जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण दृश्य होगा कि अगर आप इसको जाने तो आप वास्तुशास्त्र को ही जान गए। क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी चीज को जानने के लिए सर्वप्रथम जो है उस मूल चीज को जाना जाता है जो हमारा सर्वप्रथम जिससे जो है प्रारब्ध होता है, फलीभूत हमारे लिए कितना है। क्योंकि हमारा सुख, समृद्धि, यश प्राप्ति का जो मार्ग दिखाता है हमारा गृह वास्तु ही दिखाता है। अगर हम गृह वास्तु में रहते हैं, अगर हमारे अनुकूल नहीं होता है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार का स्वभाव उत्पन्न होता है, ये हमारा वास्तुशास्त्र जो है एक मार्गदर्शन देता है। क्योंकि गृह आज के प्रवेश में या पूर्व के भी प्रवेश में सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान माना जाता था। अगर आपके गृह में किसी भी कारणवश अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो आपके लिए अनिष्टप्रद योग ही लेकर के उत्पन्न करता है। आप जो है अपने नाम के अनुसार यह दिशा चयनित करते हुए यह देखें कि आपके लिए कितना फलीभूत हुआ है, कितना लाभप्रद आपके लिए वो कराता है आपको।
आइए हम देखते हैं अगर आदि 8 दिशाओं का विचार यदि आपका नाम अवर्ग है, अवर्गपोरी है, तो ये सर्वप्रथम पूर्व दिशा का जो है स्वामी इसको माना गया है। इसका जो है अवर्ग का जो स्वामी होते हैं, एक गिद्ध दृष्टि को जो हमने बताया गया है हमारे शास्त्रों में, गिद्ध एक पक्षियों के बारे में, जो गिद्ध हमारे एक ऐसे अनोखी पक्षियों को माना गया है कि गिद्ध का दिव्य दृष्टि जैसे प्राप्त होता है। उनको देखने की क्षमता इतने उग्र, इतने जो है उत्तम माना गया है कि उनके लिए ही बताया गया है कि अवर्ग आदि जो है दिशा का विचार जो हम कर रहे हैं, वो पूर्व दिशा का जो स्वामी है हमारे जो है गिद्ध का एक दृष्टि प्राप्त मात्र है। अगर अग्नि कोण जिसको मैं बोलता हूं, यानी कि पूर्व दक्षिण का जो कोण होता है, एक कवर्ग आदि होता है, कवर्ग ये बोलते हैं, इसका जो स्वामी है यह दिशा का जो है बिल्ली जो है स्वामी इसकी मानी गई है। ये दक्षिण दिशा का चवर्ग जो होता है सिंह के समान होता है, सिंह के समान, सिंह के मतलब आप सभी जान ही रहे हैं। ये हमारा टवर्ग आदि का जो है इस नैऋत्य दिशा का स्वामी जो होता है वो कुत्ता मालिक होता है। किस गृह में अगर किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो कौन सा जानवर, कौन सी पक्षी का पालन करने से आपके गृह का दोष जो है समाप्त होता है। ये हमारे वास्तु शास्त्र में एक अनोखा, एक दिव्य जो है पाया गया है कि आपके गृह में अगर कौन सी दिशा आपके अनुसार अगर वह नहीं है, तो आप जो है कौन से जानवर को अपने गृह में अगर आप पालन पोषण करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद बनता है। ये हमारा वास्तु शास्त्र जो है दृष्ट करता है। तो अगर आपका तवर्ग आदि विषय है तो सर्प का कोई तो वो अपने गृह में पाल तो नहीं सकता है, लेकिन सर्प का पूजन करने मात्र ही उसको फल होता है। तो आप आइए देखिए पर्ग आदि विषय, अगर आपका प वर्ग आदि यानी कि प वर्ग से अगर आपका नाम अगर है यदि आपका, तो आपका यह जो है मूषक योग का इसमें प्राप्ति बताया गया है। ये वर्ण होता है कि किस वर्ण से आपका कौन सी दिशा जो है लाभदायक होता है। यह वर्ग बोलते हैं, यह वर्ग जो है आपके उत्तर दिशा का स्वामी माना गया है। उत्तर दिशा में यदि आपका किस प्रकार का कौन सा दोष पाया जाता है, यदि आप अपने गृह का निर्माण किए हुए हैं तो आपको कौन से जानवर जो है रखने का, या अगर आप उस जानवर को नहीं रख सकते हैं, पक्षी को नहीं रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है वहां बनाने मात्र से आपको फल की प्राप्ति है। सवर्ग यानी कि खरगोश को अपने गृह में पालन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के गृह में खरगोश का पालन करने से होता है कि बृहस्पति ईशान का जो है स्वामी माना गया है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में मूलाधार एक ऐसा अनोखा अद्वितीय जो है प्रकट करता है जो व्यक्ति के सुख समृद्धि यश के जो है प्राप्ति का योग उत्पन्न करता है। आप अपने वर्गादि के अनुसार यह चीज जान करके यह देखें कि आपके लिए कौन सा स्थान आपके जीवन में कैसा जो है फल की प्राप्ति कराने वाला है। अगर इस चीज पर आप विचार कर लेते हैं तो आपके जीवन काल में किसी भी तरह का कोई अनिष्ट योग नहीं उत्पन्न हो पाता है। आपके गृह में सुख समृद्धि यश की जो है प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह का कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। मैंने पूर्व वीडियो में बता चुका हूं कि आपका गृह शहर की कौन सी दिशा में होना चाहिए। उस गृह से अगर विपरीत दिशा में आपने अपने रहने के लिए वास बनाया है तो आपको जो है किस प्रकार की जो है कमियां उत्पन्न करता है। इस चीज को जानने में पूर्व में आपको बताया हुआ हूं। इस चीज को आप विचार करते हुए अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल से यथाशीघ्र जो है आप जुड़े। आप वास्तु का अद्वितीय एक ऐसा जो है आप प्रश्न भी कर सकते हैं। हमें ऐसी चीजों को प्राचीन ग्रंथों के आधार पर मैं उसको जो है आपको उल्लेख करते हुए यथा संभव मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके पास एक अनोखी चीजों को जो है संरचना करते हुए आपके पास मैं पेश करूं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब वास्तु शास्त्र से वास्तु जनित दोष से निवृत्ति होने के लिए मैं प्रस्तुत होते रहूंगा। नमस्कार।